हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MK नर्सिंग एजुकेशन। प्रीवियस क्लास के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट स्टेज के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के एक दिन बाद 2 सेल स्टेज बनी, उसके 2 दिन बाद में 4 सेल स्टेज बनी, उसके 3 दिन बाद में 12 सेल स्टेज बनी और चौथे दिन में 16 सेल स्टेज कंप्लीट हो गई थी। उस 16 सेल स्टेज को अपन ने मोरूला बोला था और मोरूला कैसे होता है, मलबेरी के समान। अब 4th डे मोरूला बन गया, उसके 5th डे वो कहाँ आ जाएगा, यूट्राइन ट्यूब से यूट्रस के अंदर आ जाएगा और 5वें दिन किस में अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कितनी सेल स्टेज रहेगी, 64 सेल स्टेज रहेगी, 64 सेल स्टेज रहेगी। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा। तो इम्प्लांटेशन की अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट होना किसके अंदर, एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन या निडेशन अपन बोलते हैं। अब इम्प्लांटेशन के अपन साइट की बात करें कि इम्प्लांटेशन मोस्टली यूट्रस के किस साइट पर होता है, तो यूट्रस की वो है एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसके, अगर यूट्रस की अगर पूरी कंप्लीट की बात करें अपन तो एंटीरियर या पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूट्रस, मतलब या तो एंटीरियर की तरफ या पोस्टीरियर की तरफ और नियर द फंडस की ओर क्या होगा, इसका इम्प्लांटेशन होगा। अब इम्प्लांटेशन मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो 5वें दिन प्रेजेंट है तो 6ठे दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाएगा और 10वें से 11वें दिन में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। 6ठे दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट हुआ और 10वें से 11वें दिन इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो 4 स्टेज के अंदर कंप्लीट होती है, एपोजिशन, एडेशन, पेनिट्रेशन, इन्वेजन। एपोजिशन की अगर बात करें अपन, एडेशन की बात करें, पेनिट्रेशन की बात करें, इन्वेजन की बात करें, तो इन चारों स्टेज के अंदर कुछ फैक्टर चाहिए अपन को। वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो ब्लास्टोसिस्ट के अटैचमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो है प्रोटीन सेलेक्टिन, हिपेरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकेन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर और ट्रोफोनिन। ये फैक्टर क्या करते हैं, इन जो 4 स्टेज है उनके लिए रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, मतलब तभी ब्लास्टोसिस्ट का क्या होगा, अटैचमेंट होगा। अब क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में क्या होगा, एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। वो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा उस एपोजिशन, अब फर्स्ट है अपनी एपोजिशन प्रोसेस। तो एपोजिशन प्रोसेस के अंदर अपन बात करें तो पहले क्या होगा, जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनेगा एंडोमेट्रियम की वॉल और उस ब्लास्टोसिस्ट जो है उसकी बात करें अपन तो ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है उसके अंदर क्या बनेंगे, माइक्रोविलाई बनेंगे और एंडोमेट्रियम की जो वॉल है उसके अंदर पिनोपोड फॉर्मेशन होगा। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उस एंडोमेट्रियम में क्या रहता है, फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड प्रेजेंट है। वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड क्या करेगी, फ्लूइड सिक्रेट करेगी। वो फ्लूइड किसके अंदर आएगा, पिनोपोड के अंदर। और पिनोपोड जो एंडोमेट्रियम के पिनोपोड है और ब्लास्टोसिस्ट के जो माइक्रोविलाई है वो दोनों आपस में क्या करेंगे, एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में क्या होगा, एडिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वो ये पिनोपोड है, ये पिनोपोड कर क्या रहे हैं, एक्चुअली पिनोपोड क्या कर रहे हैं, वो फ्लूइड जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को दे रहे हैं इनिशियली न्यूट्रिशन देने के लिए, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, ठीक है, म्यूसिन प्रेजेंट है। ये एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं जो कि इनिशियली क्या करेगा, ब्लास्टोसिस्ट को न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। अब न्यूट्रिशन किसके पास पहुंच रहा है, ब्लास्टोसिस्ट के पास। तो पहले तो जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बन गया एपोजिशन प्रोसेस में। एडिशन में क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम आपस में चिपक जाएगी। चिपकने के लिए कौन कौन से जो फैक्टर काम कर रहे हैं, इंटेग्रिन्स, सेलेक्टिन और कैडेरिन, तो तीनों ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। उसके बाद में क्या होगा, पेनिट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। पेनिट्रेशन प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट चिपकने के बाद में अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब एंडोमेट्रियम की वॉल के अंदर धंसता हुआ चला जाएगा। अब वो जो अंदर की तरफ धंसेगा एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, तो क्या होगा, वहाँ की जो एंडोमेट्रियम की स्ट्रोमल सेल्स है उसका क्या होगा, लाइसिस होगा। वो लाइसिस होगा तो वो नष्ट होगी और वो अंदर की तरफ धंसता हुआ चला जाएगा। अब ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग है ट्रोफोब्लास्ट, वो ट्रोफोब्लास्ट बाहर की तरफ एक लेयर बनाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसके बाहर की तरफ एक और कवरिंग बनाती है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो मोनोन्यूक्लियर होती है और सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जो लेयर होती है वो कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि वो
कोशिका के लाइसिस से बनते हैं। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट में। तो बाहर की तो सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, उसके अंदर लेक्यून्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बहुत सारी कूपिकाएँ बन जाती है, लेक्यून्स बन जाती हैं। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो है मतलब ब्लास्टोसिस्ट अंदर की तरफ धंसने के बाद इस ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर कवरिंग है सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट में लेक्यून्स बन जाते हैं। वो लेक्यून्स बहुत ज़्यादा कहाँ पर होते हैं, वो लेक्यून्स रहते हैं बहुत ज़्यादा अपने पास में एम्ब्रियोनिक जो पोल रहता है उस एम्ब्रियोनिक पोल पे ये ट्रोफोब्लास्टिक लेक्यूनें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहती है। अब एंडोमेट्रियम की जो मैटरनल ब्लड वेजल्स है वो क्या करेगी, मैटरनल ब्लड वेजल्स इन लेक्यून्स के अंदर खुल जाएगी और क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी और यहीं से क्या होगा, O2 और CO2 का आदान प्रदान होने का काम करता है। अब अपन ट्रोफोब्लास्ट की अगर बात करें तो ट्रोफोब्लास्ट है ये आउटर कवरिंग थी ब्लास्टोसिस्ट की, तो ये अंदर की तरफ तो बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम जिसको अपन प्राइमरी मीजोड्रम बोल सकते हैं। अब इसके भी दो पार्ट है, एक तो विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। विसरल का दूसरा नाम है स्प्लैंक्नोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और पेराइटल का नाम है सोमेटोप्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। अब अपन ये ट्रोफोब्लास्ट ये तो इनर की तरफ बना रही है, अपने अंदर की तरफ बना रही है, और आउटर की तरफ बात करें तो ये दो लेयर और बनाएगी, साइटोट्रोफोब्लास्ट और उसकी कंटिन्यूटी में सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट, ये दो लेयर बनाती है। ये लेयर बनने के बाद साइटोट्रोफोब्लास्ट कितनी लेयर होगी, मोस्टली 4 लेयर होगी, अंदर की तरफ 2 और बाहर की तरफ 2। तो अंदर की तरफ 2 कौन सी, एक तो विसरल और पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम, और आउटर की तरफ साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट। और सिंसियो ट्रोफोब्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, लेक्यून्स प्रेजेंट है, और उस लेक्यून्स में क्या रहेगी, ब्लड सप्लाई रहेगी। अब फर्दर जो पेनिट्रेशन है वो स्टॉप्ड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, क्लोजिंग को एगुलम बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, फाइब्रिन को एगुलम। अब ये जो प्रोसेस है कि डीपर पेनिट्रेशन की ह्यूमन जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका डीपर पेनिट्रेशन हो रहा है, कंप्लीट पेनिट्रेशन हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ये था अपना इम्प्लांटेशन टॉपिक इज़ कंप्लीट। इसके रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।